प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बंटा में एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आने वाली जीडी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो बच्चों आज का पहला सवाल है हमारा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है आपके सामने निर्धन अर्थक या निषधन अर्थक या इनमें से कोई नहीं। जो आपके सामने चार विकल्प दिए हुए हैं बच्चों, सही विकल्प का चयन करें, कमेंट करके बताएं हमें कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई। सी जो है निषधन अर्थक, जो निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने हमारा, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। हमें बताना है स्वागतम में कौन सी संधि प्रयोग की गई है। गुण संधि, यर संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। स्वागतम में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है बच्चों, उसका नाम हमें बता दीजिए। यर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, जो यर संधि है। ठीक है बच्चों, स्वागतम में है, स्वागतम में जो कि यर संधि का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, यर संधि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में किस संधि में उपसर्ग नहीं है। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। जो आपके सामने 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 शब्द में पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है, एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। उस शब्द का आपको चयन करना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं वह शब्द कौन सा होगा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, उड़ना। आपका उपसर्ग नहीं है, उड़ना जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, अपवाद में आपका अप जुड़ा हुआ है, पराजय में परा जुड़ा हुआ है, प्रभाव में प्र जुड़ा हुआ है, लेकिन उड़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, लेखक में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है लेखक में कौन सा प्रत्यय है, क्या का, इक, आक या फिर अक। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दुबई, अक। लेखक में जो कि बच्चों अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पंचवटी में कौन सा समास है। आपको बताना है पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके सामने, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। जल्दी से कमेंट करके बताएं पंचवटी में बच्चों कौन सा समास है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाए आपका डी फॉर दुबई, बहुव्रीहि समास। पंचवटी में जो बच्चों, पंचवटी में जो है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिफला में कौन सा समास है। आपको बताना है, एक शब्द दिया हुआ है त्रिफला, इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके सामने, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। जल्दी से कमेंट करें बच्चों कि 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, त्रिफला में कौन सा समास है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर अमेरिका, द्विगु समास। त्रिफला में जो है वह आपका द्विगु समास है। इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। आपको बताना है जो विभावरी दी हुआ है यह किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है आपके सामने, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहूं। विभावरी, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर अमेरिका, तत्सम। विभावरी जो है वह एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, रेलगाड़ी है। आपको बताना है रेलगाड़ी कैसा शब्द है, क्या तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या फिर संकर शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाए आपका डी फॉर दुबई, संकर शब्द है। रेलगाड़ी जो है बच्चों वह संकर शब्द है। 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी संकर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। आपको बताना है इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, कोई, कौन, जो या फिर वह है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम आपको सिलेक्ट करना है, तो सही विकल्प का सिलेक्ट करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। जो संबंधवाचक सर्वनाम बच्चों जो है, इसलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्या 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं या फिर आपके 6 प्रकार के होते हैं? विशेषण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे 4। जो विशेषण होते हैं बच्चों वह आपके 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने गया, क्वेश्चन नंबर 11। सुमित सो रहा है। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया है, आपको बतानी है। सुमित सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है आपके सामने आक्रमक, साकर्मक या फिर पीड़नार्थक या फिर द्विकर्मक। वाक्य में कौन सी क्रिया है? जल्दी से कमेंट करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आकर्मक। सुमित सो रहा है इस वाक्य में बच्चों आकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए फॉर अमेरिका आकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अपादान कारक की विभक्ति है, आपको बताना है अपादान कारक की विभक्ति का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ने, को, से या फिर के लिए। अपादान कारक की विभक्ति का चिन्ह इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। अपादान कारक की जो विभक्ति होती है बच्चों, जो अपादान कारक का चिन्ह होता है वह से होता है, इसलिए 12वें क्वेश्चन का आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। अलंकेश पर्यायवाची है, आपको बताना है जो शब्द अलंकेश दिया हुआ है वह है इन 4 विकल्पों में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है आपके सामने बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या फिर जपला का। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई कुबेर। जो अलंकेश बच्चों है पर्यायवाची वह आपका कुबेर का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, आपको बताना है। जो शब्द दिए हुए हैं आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको भिन्न शब्द छांटना है, विषम शब्द आपको छांटना है। ऑप्शन है आपके सामने कन्या, भार्या, नंदिनी, आत्मजा। इन 4 विकल्पों में से जो विषम शब्द है वह आपको छांटना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका भार्या, बी फॉर बॉम्बे। कन्या, नंदिनी, आत्मजा ये सब पुत्री के हैं पर्यायवाची। भार्या आपका पत्नी का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका अर्थ भिन्न है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। गरिमा का विलोम शब्द होता है, आपको गरिमा का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके सामने नीचता, घृणा, लघिमा या फिर अंधकार। गरिमा का बच्चों विलोम शब्द जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? नीचता, घृणा, लघिमा या फिर अंधकार। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई लघिमा। गरिमा का जो विलोम शब्द होता है बच्चों वह लघिमा होता है। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। श्री गणेश का विलोम शब्द, आपको श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके सामने यतिश्री, इतिश्री, विनाश या श्री राधा। श्री गणेश का विलोम जल्दी से कमेंट करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे इतिश्री। आपको बता दें श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है बच्चों वो इतिश्री होता है। ठीक है, 16वें क्वेश्चन का आंसर बी फॉर बॉम्बे आपका सही हो जाएगा, इतिश्री। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। जो आंखों के सामने ना हो के लिए एक शब्द होगा, आपके यहाँ के एक शब्द बताना है। जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो के लिए एक शब्द होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दुबई परोक्ष। जो आंखों के सामने ना होता हो उसके लिए हम परोक्ष कहते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने एहसान ना मानने वाले को हम क्या कहते हैं? एहसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द होगा क्या? कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती या परोपजीवी। एहसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द जल्दी से बच्चों बचाएं, कमेंट करके बताएं हमें कि इन 4 में से क्या हो जाएगा एहसान ना मानने वाला। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे कृतघ्न। एहसान ना मानने वाला के लिए एक शब्द आपका कृतघ्न होगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। अरे उसने कमाल कर दिया।
अरे उसने कमाल कर दिया कौन सा वाक्य है, आपको बताना है। अरे उसने कमाल कर दिया यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, या फिर इच्छावाचक वाक्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में वाक्य का प्रकार पूछा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, विस्मय वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य है आपका अरे उसने कमाल कर दिया, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता है, कौन सा वाक्य है? आपको बताना है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करें बच्चों कि 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप होगा, इसका आंसर होगा आपका संयुक्त वाक्य। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में इसमें ए ऑप्शन लगा दिया गया है जो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। ठीक है, तो यह आज हमारी आज की क्लास थी। कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे। ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू देखते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, कल इसी टाइम पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।